पहलगाम आतंकी हमला लोकल आतंकियों की मदद से किया गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने लोकल आतंकियों की एक लिस्ट तैयार की है जिसमें 14 लोगों के नाम है। इन आतंकियों की जब हमने पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि जो आतंकी हैं वो सबसे ज्यादा साउथ कश्मीर यानी कि पहलगाम, अनंतनाग और पुलवामा के आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। और ये भी पता चला है कि इनकी उम्र 17 साल से लेकर 28 साल के बीच में है और सबसे ज्यादा जो आतंकी हैं वो साल 2021 में या फिर उसके बाद आतंकी संगठन को ज्वाइन किया है। कश्मीर में युवाओं को आतंकी संगठन कैसे टारगेट करते हैं, इसे समझने के लिए हमने जांच एजेंसियों के द्वारा जारी 14 आतंकियों की लिस्ट की पड़ताल की। सोर्स बताते हैं कि आतंकी संगठन नए कैडर को भर्ती करने के बाद उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। एक्टिविटी के हिसाब से रैंक दी जाती है, फिर इसके जरिए नए युवाओं को भर्ती करवाते हैं। आतंकी संगठन में शामिल करने की प्रोसेस क्या होती है, ये जानने के लिए हम पूर्व आतंकी से मिले जो अब वापस घर आकर नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। यहाँ बस उस टाइम मिल्टन सी थी, स्कूल पढ़ता था, कुछ समझ इतनी नहीं आ रही थी। नादानी में मैं चला गया तो मुझे उन्होंने कहा कि चलो हम जाते हैं पार। मेरे साथ एक और भी था, ट्रेनिंग की हमने 2-3 महीने। 3 महीने के बाद फिर हम कैंप में आए वापस। तो कैंप में वहाँ हम तकरीबन 5-6 साल रहे। हाँ, उस टाइम में ये 1000-1500 रुपया हम महीने के बाद देते थे। हमें 6 साल के बाद फिर हमने शादी कर दी थी तो तनख्वाह देते थे 20-22 हजार रुपया। बॉर्डर पार करने के सवाल पर वो कहता है, हाँ, उस टाइम हम यहाँ गुरेज साइड से जाते थे, चोर गली से हमने क्रॉस किया था जी, उस उधरी से हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। पर कुछ वक्त बाद उन्होंने वापस आने का फैसला लिया। तो मैंने अपनी बीवी को बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ के हालात भी खराब है, महंगाई भी है ज़्यादा, तो हम वापस जाना चाहते हैं, हमें यहाँ की जरूरत है। फिर 2012 में वापस आ गया था। जारी लिस्ट में 19 साल का आदिल रहमान और 25 साल का आसिफ अहमद शेख है जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के डिस्ट्रिक्ट कमांडर हैं। 28 साल का जुबैर अहमद वानी हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ ऑपरेशनल कमांडर है। हमारी पड़ताल में 3 बातें सामने आई। पहली, कश्मीर में एक्टिव टॉप 14 आतंकियों में से 12 ऐसे हैं जो 370 हटने के बाद आतंकी बने। दूसरा, लोकल सपोर्ट का इस्तेमाल, जिस वजह से अब तक आतंकियों की लोकेशन नहीं मिल पाई है। तीसरा, बायसरन घाटी में अटैक के लिए सटीक रूट मैप बनाया गया था। आर्मी इन आतंकियों को कैसे ट्रेस करती है, इस पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान कहते हैं, जैसे आर्मी, पुलिस या दूसरे ऑफिसों में रैंकिंग होती है, उसी तरह आतंकियों के ग्रुप में भी रैंकिंग है। ये कैटेगरी आर्मी और पुलिस खुद बनाती है ताकि हम उन्हें ट्रैक कर सके। किस आतंकी को कितना ट्रैक करना जरूरी है, इसे ध्यान में रखते हुए रैंकिंग बनाई जाती है। जांच एजेंसियों ने 14 आतंकियों की एक लिस्ट जारी की है। उसमें एक नाम अदनान शफी का भी है। वो कश्मीर के शोपियान का रहने वाला है और उसके घर को ब्लास्ट के जरिए पूरी तरह से ढहा दिया गया है। इसके बारे में बताया जाता है कि नवंबर 2024 से एक्टिव है और लगातार कई वारदात